यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र। हे विवाहितों, पति पत्नियों, शादीशुदा लोगों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम करो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम करो। ऐसा वचन कहता है जो स्पष्ट करता है कि केवल अपनी अपनी ही पत्नी से प्रेम करो। शैतान को अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने ना दो। वह प्रवेश किस तरह करेगा वह जान रखो, क्योंकि वचन वह तुमसे पहले जानता है। वचन को लेकर ही वह विवाहितों की जीवन में प्रवेश करता है और वैवाहिक जीवन को तहस नहस करता है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, यानी अपनी पत्नियों को अपने राज न बताओ, जो तुम्हारी गुप्त बातें हैं वे तुम्हारी पत्नियों को न बताओ, क्योंकि वह गुप्त है। परमेश्वर ने वे तुम्हें इसलिए दी है कि तुम अपनी पत्नियों को वो ना बताओ, जिसके चलते तुम्हारी पत्नियों की नज़र में तुम सर्वश्रेष्ठ रहोगे। यह हाथ है, मुट्ठी है, वही बातें हैं, वरन यह और यह, अंदर भी कुछ नहीं बाहर भी कुछ नहीं। यह हवा की तरह शैतान का पपलू है, लेकिन परमेश्वर ने जो तुमको गुप्त बातें दी है वे अपनी पत्नियों को ना बताओ, जिसके चलते उनकी नज़र में तुम सर्वश्रेष्ठ रहोगे। और अपनी पत्नियों को दूसरों की बुराई करने से रोको। उन्हें समझाओ, उनके मुंह से बुरी बातें ना सुनो, टोको। फिर से कहता हूँ, अपनी पत्नियों को दूसरों की बुराई करने से रोको। हमेशा उसे दूसरों की तारीफ करने को कहो। किसी की भी बुराई उसके मुंह से ना निकले, यह जान रखो। उसे टोको, रोको, जिसके चलते तुम्हारी पत्नियों की नज़रों में तुम आदर्श बन जाओगे, क्योंकि शैतान इसी के चलते शर्मिंदा होवेगा। फिर से कहता हूँ, शैतान ही है जो तुम्हारी पत्नियों को तुमसे पहले एवं बेहतर जानता है।
क्योंकि पत्नियों को दूसरों की बुराई करने को उकसाने वाला और कोई नहीं बल्कि शैतान है। शैतान ही है जो पत्नियों को भरमाता है और ऐसा दिखाता है कि सब कुछ उसके विपरीत है और उनके मुंह खुलवाता है, जिससे वे आप ही फंस जाती है। शैतान ही है जो तुम्हारी पत्नियों को दूसरों की बुराई करवाने के लिए उकसाता है। इसलिए हे पतियों, अपनी पत्नियों को दूसरों की बुराई करने के लिए रोको। उनके मुंह से दूसरों की बुराई न सुनो, तुरंत उन्हें टोको। इससे शैतान शर्मिंदा हो जाएगा। पहले अपनी गुप्त बातें अपनी पत्नियों को ना बताओ जो परमेश्वर ने तुम्हें दी है, और दूसरा, पत्नियों को बुराई करने से रोको और उनके मुंह से बुराई ना सुनो, इसलिए उन्हें टोको। यही मुख्य कारण है जिसके चलते शैतान शर्मिंदा होवेगा। और हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, यानी तुम्हारा पति जैसा भी रहे, जो भी कहे, जो भी बोले, जो भी सोचे, उसके आगे न जाओ, वही सही है, यह जानो। फिर से कहता हूँ, हे पत्नियों, तुम्हारा पति जैसा भी रहे, जो भी कहे, जो भी सुने, जो भी बोले, जो है वही सही है, यह जान रखो। ऐसा करने से शैतान चुप बैठेगा। तुम्हारे, फिर से कहता हूँ, तुम्हारे ऐसे खूबसूरत रवैये से शैतान का मुंह बंद रहेगा। हमेशा के लिए उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलेगा। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, यानी केवल तुम्हारे पति की सुनो, उसको जवाब न दो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो, यानी तुम्हारा पति जो भी कहे, जो भी बोले, जो भी सोचे, जो है उसका वही सही है। ऐसा करने से शैतान चुप बैठेगा, उसका मुंह खुलेगा ही नहीं, और तुम्हारे पति के नजर में तुम सर्वगुण संपन्न स्त्री बन जाओगी। तुम्हें केवल अपने पति को जो जैसा चाहता है, तुम्हारा पति जैसा भी रहे, खावे पीवे, बोले, सोचे, समझे, वो जो भी करे वही सही है, यह जानो। वह गलत भी रहेगा। शैतान तुमको बोलेगा तुम्हारा पति गलत है, उसे बोलो, तुरंत ना बोलो, वक्त लो, तो तुम्हारा पति भी समझ जाएगा। आप ही
तुम्हारे पति को उसकी गलती का एहसास तुम ना करो, वह आप ही जान जाएगा जब तुम उसकी गलती पर पर्दा डालोगी, यानी उसकी गलती में भी उसे प्रोत्साहित करोगी। एक ही बात है, तुम्हारा पति जैसा भी रहे, बोले, कहे, सुने, सोचे, वही सही है। क्यों ही शैतान चुप बैठेगा, उसका मुंह खुलेगा ही नहीं, वे भी हमेशा के लिए। अगर शैतान को चुप बिठाना है तो केवल वचन के अनुसार तुम्हारे पतियों के अधीन रहो, यानी केवल तुम्हारा पति ही सही है। जैसा भी कहे, रहे, बोले, सोचे, समझे, वो वही है जो सही है। यही है वैवाहिक जीवन सुखमय करने का बिब्लिकली पैटर्न। हे पति पत्नियों, बाइबल के अनुसार पत्नियों अपने पति के अधीन रहो, और हे पतियों अपने पत्नी से प्रेम करो। अपने वैवाहिक जीवन को अति सुखमय बनाओ, शैतान को अवसर ना दो। और एक बात जान रखो, जो तुम्हारी पत्नी है वही तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, और जो तुम्हारा पति है वही तुम्हारा लाइफ पार्टनर है। वचन के अनुसार तुम्हारा भला ही होगा। चर्च ओपन कर रहा हूँ, हे पति पत्नियों आ जाओ। यीशु भला है, उसका अनुभव लो। यीशु मीठा है, उसे चक्कर देखो, उसे परखो। यीशु आ रहा, इट्स कंफर्म। आमेन, मजबूतम, आमेन।